मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं इंडिया गठबंधन से, इन्होंने जो इनका मैनिफेस्टो है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है? सब फ्री बीज की बातें करते हैं। ये आजादी के 77 साल बाद सबका विकास होना चाहिए, सामूहिक विकास होना चाहिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन सुप्रिया मैम से था कि अगर देश जो है वो धर्म के नाम पे बट ही गया है तो फिर कांग्रेस धर्म के नाम पे आरक्षण की बात क्यों कर रही है? ये देश के लिए खतरनाक नहीं है? ईडी गठबंधन के साथ समस्या क्या है? मोदी हटाओ, एजेंडा नहीं बताएंगे हम के लिए क्या करेंगे। पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, आज दिल्ली की बेटी के लिए क्यों मौन है? मणिपुर पर चिल्ला रहे थे, महंगाई की बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपए महिला को देने की बात कर रहे हैं, दिल्ली में क्यों नहीं लागू करवाते? पूरे देश में इनकी सरकार, हिमाचल में क्यों नहीं करवाते? कर्नाटक में क्यों नहीं करवाते? अगर हमने धर्मांतरण को गैर कानूनी करना था तो हमने कर दिया, हमने उत्तराखंड में लागू कर दिया। तमाम चीजों में तुम क्यों नहीं लागू कर रहे हो? तुम्हें पता है कि सिर्फ नाटक करना है और करना नहीं है। अन्यथा आप बताइए, कर्नाटक में कर दीजिए, पंजाब में 10 साल रहे क्यों नहीं किया? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार और शानदार होने वाला है। दोस्तों आज के इस डिबेट वीडियो में हम सभी देखने जा रहे हैं कांग्रेस की गाली वाली मैडम सुप्रिया श्रीनेत को और बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को और वहां की बैठी जनता को। दोस्तों आज गाली वाली मैडम इस डिबेट में आके बोल रही होती हैं कि हमारे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कितनी अच्छी पार्टी है और वो देश के लिए, हित के लिए काम करती रहती है। इसी बात पे जब ऑडियंस ने उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिसका मैडम जवाब नहीं दे पाती हैं और जवाब से हटने की कोशिश कर रही होती हैं, फिर जले पे नमक का छिड़कने का काम सुधांशु त्रिवेदी कर देते हैं और इस डिबेट में बहुत ही मजा लाते हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार है, तो आप लोग शुरू से लेके आखिरी तक पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग को वीडियो समझ आएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए। चलिए इस धमाकेदार मेन डिबेट को शुरू करके देख लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। पहले चरण में मोदी जी किस पर आए? मीट, मुर्गा, मछली, मटन, मुस्लिम लीग। दूसरा चरण आते आते बेहताओं के मंगलसूत्र और आपकी भैंस पर आ गए। तीसरे चरण में अपनी आंखों की पुतली, अपने जिगर कलेजे के टुकड़े अंबानी अडानी को ही बोल डाला, बोरे में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन बांट रहे हैं। लेकिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सुनी नहीं रही है प्रधानमंत्री की। चौथा चरण आते आते मोदी जी को आमिर खान का गजनी किरदार समझ में आया। आप जैसी प्रबुद्ध पत्रकार ने उनसे एक इंटरव्यू किया, आपकी एक समकक्ष पत्रकार हैं, उनसे पूछा हिंदू मुसलमान, उन्होंने कहा मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूं। जिस व्यक्ति का वजूद ही वो करके है जो 4 घंटे बाद फिर हिंदू मुसलमान करने लगा, तो गजनी के कैरेक्टर में आ गए। और 5वां चरण आते आते नरेंद्र मोदी जी और उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी उनको महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का अनुयायी नहीं, प्रभु को उनका भक्त बताने लगी। जो संबित पात्रा ने कहा वही नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं ईश्वर का दूत हूं, मुझ में दैवीय शक्ति है। ये क्या हो गया है भाजपा को? ये कहां का अहंकार है, कहां का घमंड है? और कोई अकेला ये, और मैं यहां पे ये जरूर बोलना चाहती हूं, ये प्रोपेगेंडा कोई अकेला प्रवचन नहीं दिया मिस्टर पात्रा ने। यही बात कहते हैं चंपत राय, ये बात कहते हैं देवेंद्र रावत, ये बात कहते हैं गिरिराज सिंह, ये बात कहती है कंगना रनावत। अरे हो क्या गया है भाजपा को? हमारे आराध्यों को, हमारे इष्टों को इस तरह से अपमानित करने का हक किसने दिया है? तो रुको जरा, सबर करो। चाहता हूं, इन्होंने कहा कि वो गजनी का किरदार, तो भैया अब तो ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं राहुल गांधी जी के, गजनी नहीं गजनवी किरदार याद आ रहा है। पहले क्या था, अब क्या बोल गए? और तो और छोड़िए, कहा नहीं लिखा हुआ भूल जाते हैं। अपनी सरकार के समय की पार्लियामेंट्री कमेटीज का लिखा हुआ भूल गए, नेहरू का लिखा भूल गए, इंदिरा का लिखा भूल गए, राजीव जी का लिखा भूल गए, और अब आके कहने लगते हैं कि नहीं साहब मैं कह रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं भाई छोड़ दो, पार्टी छोड़ दो, देश छोड़ दो, अपने खानदान का तो याद रखो, जो उन्होंने कहा था उसकी बात करें। इसलिए जिसको, मगर देश की जनता को सब कुछ याद है कि किसने कब बोला था, क्या बोला था, किस मकसद से बोला था। मैं कहना चाहता हूं संबित पात्रा ने तो उस विषय के ऊपर तुरंत माफी भी मांगी है, उपवास भी किया है, और जहां तक भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर इनके दिल में दर्द की बात है, तो मैं पूछना चाहता हूं, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म के लिए माफी मांगी जिसमें कहा गया हिंदू धर्म का समूल नाश। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि राम थे नहीं, उसके लिए माफी मांगी? आपने राम मंदिर का लौटा दिया इन्विटेशन, उसके लिए माफी मांगी? अरे भाई कोई किसी को आमंत्रित करता है, जाइए ना जाइए, आपके घर में कोई शादी को लिख के भेजता मैं नहीं आऊंगा, ये तो सिर्फ अपमानित करने के लिए होता है ना।
और तो और ये बाकी बात कहते हैं, इनकी 3 पीढ़ियां जाके बाबर की कब्र के ऊपर सिजदा करके आई हैं। 59 में जवाहरलाल नेहरू, 68 में इंदिरा गांधी और 2005 में मनमोहन सिंह जी के साथ राहुल गांधी। और किस ढंग से करके आई हैं सुनिए, उसके लिए इन्होंने माफी मांगी कभी? मुझे राइट टू अभी के 5 मैं दूंगी। हाँ। 5 चरण पे आइए ना। 5 चरण। 1960 में चलो 60 में चले गए। अब तो इनके तो नेता वो हैं जहां जहां चरण पड़े संतन के तहता मंटाधार होता चला गया है। 138 साल के इतिहास में पहले ऐसे अध्यक्ष बने हैं जो 2 बार पार्टी को ऐसी स्थिति में लाए हैं कि मुख्य नेता विपक्ष बनने लायक संख्या कांग्रेस नहीं जुटा पाई है। और उसके बाद दावा इतना जबरदस्त है कि छोड़ के तो भाग गए। देखिए 2019 बाद छोड़ दिया उन्होंने, मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा। छोड़ दिया तो शांति से घर बैठते, कहते जो अध्यक्ष रहेगा वो चलाएगा। ना ना ना, न्याय यात्रा मैं ही निकालूंगा, ठीक है, फिर दूसरी वाली यात्रा भी मैं ही निकालूंगा। 700 किसानों की शहादत मोदी जी की नाक के नीचे हुई। आप हमसे पूछ रहे हैं किसान को एमएसपी देने का वादा मोदी जी ने किया था, नहीं किया। किसान एमएसपी मांग रहे हैं, हमने तो लिख दिया है एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे और 16 लाख करोड़ मित्रों का नहीं किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आपने किसान के ऊपर 21 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ाया है। आपने इस देश के ऊपर 205 लाख का कर्जा चढ़ाया है। हर व्यक्ति पर लाख रुपए से ज्यादा का कर्जा है। क्या बात करते हैं आप लोग? आप किसान की बात इनसे पूछिए, अपने घटक दल से। किसानों की बात, किसानों की शहादत की बात। और ये जरूर पूछिए कि जिस दिल्ली की राजधानी में, राष्ट्र की राजधानी में हम खड़े, यही तो आना चाहते थे मल्लूक साहब किसान। उन किसानों के लिए सड़कें किसने खुदवा दी, कीले किसने गड़वाई, उनके ऊपर आंसू गैस के बम गोले किसने छोड़े, किसने किसानों को मवाली, आतंकवादी, नक्सली और न जाने क्या क्या कहा। आप उनके गिरेबान में जाकर बैठ गए तो अब आप वो नहीं पूछते, पहले आप ऐसे सवाल पूछते थे। चाहता हूं एपीएमसी एक्ट, जिसको इन्होंने कहा काला कानून है, जो वापस किया, आज की डेट में जहां से राहुल गांधी सांसद हैं, केरल में एपीएमसी एक्ट नहीं है। अच्छा, तो इसके हिसाब से काला कानून है। निकालिए अब सुनिए, अपने पीछे फोन और मत, देखिए पीछे केरल मत, में अब एपीएमसी अब है मैं टर्न पे कि बोलिए। नहीं है? अब मैं कह रहा हूं, अगर एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहिए तो कानून बनाना है तो अपने राज्य में क्यों नहीं बना रहे हो? गैर कानूनी कर दो ना, नहीं कर सकते। कानून बनाना, सुनिए, किसी चीज को गैर कानूनी घोषित करना राज्य का काम है। लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। जैसे अगर हमने धर्मांतरण को गैर कानूनी करना था तो हमने कर दिया, हमने उत्तराखंड में लागू कर दिया। तमाम चीजों में तुम क्यों नहीं लागू कर रहे हो? तुम्हें पता है कि सिर्फ नाटक करना है और करना नहीं है। अन्यथा आप बताइए, कर्नाटक में कर दीजिए, पंजाब में 10 साल रहे क्यों नहीं किया? और जो इन्होंने वादा किया था वो कितने झूठे किए। इन्होंने कहा 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दे दिया, नहीं दिया। इन्होंने छत्तीसगढ़ के चुनाव में कहा था 2018 में खट 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 10 दिन में सारा किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। नहीं तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 10 दिन में, छोड़िए 10 साल मुख्यमंत्री नहीं बदले और आखिर में वो चले गए। अब मैं बताना चाहता हूं, कह रहे महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा, मैं बताना चाहता हूं। हाँ। आज बताइए, हाँ, दर क्या है? आज अरे दर नहीं, दर तो आपके बस की नहीं हो, आपके लेवल से बाहर है। आपकी नॉलेज के ऊपर की बात है। हेलो, नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है। मैं क्या करते हैं? मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूं। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं इंडिया गठबंधन से, इन्होंने जो इनका मैनिफेस्टो है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है? सब फ्री बीज की बातें करते हैं। ये आजादी के 77 साल बाद सबका विकास होना चाहिए, सामूहिक विकास होना चाहिए, लेकिन कुछ और छात्रों के सवाल लेते हैं। आप में से कौन भाई? मेरा क्वेश्चन सुप्रिया मैम से था कि अगर देश जो है वो धर्म के नाम पे बट ही गया है तो फिर कांग्रेस धर्म के नाम पे आरक्षण की बात क्यों कर रही है? ये देश के लिए खतरनाक नहीं है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक साथ जवाब दीजिएगा। और कोई छात्र जो पूछना चाहता है? छात्रों से मैं चाह रही हूँ, आप आइए पूछे। मेरा सवाल बीजेपी से है। चुनाव के दौर में अभी जो स्वाति मालीवाल की न्यूज आई है, उनको पार्टी वाले कह रहे हैं कि वो बीजेपी की एक एजेंट है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे सुधांशु सर? अब ईडी गठबंधन के साथ समस्या क्या करेंगे? जल्दी जल्दी। ईडी गठबंधन के साथ समस्या क्या है? मोदी हटाओ, एजेंडा नहीं बताएंगे हम के लिए क्या करेंगे। अच्छा, इनका विपक्ष का एजेंडा है मोदी हटाओ, ठीक है। यहां पर एक सवाल पूछा गया, आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? मुझे नहीं पता वो कहां गए जिन्होंने पूछा था। इस देश की 85-90% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन समाज में बहुत कम है। 90 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरीज में से 3 हैं, दे दो। आईआईटी में 4% लोग पिछड़े वर्ग से आते हैं, आईआईएम में 5% लोग पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या पिछड़े, गरीब, सामान्य वर्ग के भी, उनके लिए नीति निर्माण नहीं होना चाहिए? क्या हाशिए पे पड़े लोगों को हाशिए पर ही छोड़ देना चाहिए? और क्योंकि आपने ये सवाल मुझसे पूछा, ये काउंटर सवाल मैं बीजेपी से पूछती हूं, क्या ये आरक्षण के खिलाफ है या उसके पक्ष में है?
यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आरक्षण खत्म कर दिया गया था। SC ST OBC का आरक्षण जामिया मिलिया इस्लामिया और AMU में पूरा का पूरा खत्म। धर्म के नाम पर केवल एक ही से भी चीज नहीं। अब मैं कह रहा हूँ, कश्मीर में आप जवाब दे दीजिएगा, मैं मौका दूंगी, मैं मौका दे रही हूँ, बीच में मत बोलिए, मैं मौका दूंगी, मैं मौका दूंगी। जाके चेक कर लीजिए। सुनिए, राजीव गांधी ने 6 दिसंबर 1949 आरक्षण के खिलाफ है और उन्होंने बल्कि ये कहा कि वो कमरे नवाज की तरह है। और मैं कहता हूँ, अरे चीखो मत, 1957 में नेहरू ने आरक्षण अरे नेहरू ने लेटर लिखा कि वो आरक्षण के खिलाफ है। अनुराग जी बोलिए। इनसे सवाल पूछा जाएगा तो जामिया मिलिया चले जाएंगे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। इनसे सवाल पूछा जाएगा कि आप मुद्दों पे बात कीजिए, आप मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते? आप धर्म के नाम पे राजनीति क्यों करना चाहते हो? धर्म मेरी आस्था का विषय, सुन लीजिए कान खोल के। धर्म मेरा राजनीतिक विषय नहीं है। आप धर्म को राजनीति में लाते हो, क्योंकि आप जनता के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हो। सवाल बात करेंगे, चिल्लाने लगे लोग। देखिए, सारे दर्शक देख सकते हैं, मैंने किसी के भी नहीं बोला और ये बोलने लगे चूंकि मैं कोट कर रहा हूँ। 6 दिसंबर को घर में तो लोगों के हाथ में रिमोट रहता है, यहाँ कुर्सी छोड़ के भाग जाएंगे सब। एक साथ चिल्लाइएगा नहीं। देखिए, इतनी बड़ी बड़ी बात, सवाल जल्दी से पूछिए, ज्ञान मत दीजिएगा। मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, आज दिल्ली की बेटी के लिए क्यों मौन है? मणिपुर पर चिल्ला रहे थे, महंगाई की बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपए महिला को देने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में क्यों नहीं लागू करवाते? पूरे देश में इनकी सरकार, हिमाचल में क्यों नहीं करवाते? कर्नाटक में क्यों नहीं करवाते? ये क्या प्रोपेगेंडा है? सरकार सवाल नहीं पूछेंगे इनसे अब। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरह से जब सुधांशु त्रिवेदी और ऑडियंस ने गाली वाली मैडम से सवाल पूछने लगते हैं तो गाली वाली मैडम वहाँ पे चिल्लाने लगती हैं, क्योंकि उन्हें सवाल का जवाब पता नहीं होता है। अगर आप सभी को गाली वाली मैडम के बारे में कुछ कहना है, अगर आप लोग की कोई राय है, तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी और भी वीडियो देखने को मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को आप सभी लोग अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। अगर आप सभी को इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो ज़रूर कहिएगा। और सबसे अच्छा आप सभी को डिबेट किसका लगता है, आप लोग हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन पर डिबेट ला सके और आप तक पहुँचा सके। अभी हम आप लोग से विदा लेते हैं, मिलते हैं नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।